Right, we started with data understanding, data formatting, quick insights. Quick insights mein there were multiple options such as conditional formatting, sort, filter, right? And then डेटा कंसोलिडेशन जहाँ पे आपने वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप के बारे में पढ़ा है. एंड देन फाइनल, मतलब नॉट फाइनल बट आफ्टर दैट वी स्टडीड समथिंग कॉल्ड पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट. नथिंग बट समराइजेशन, जहाँ पे बहुत बड़ा डेटा सेट था, उसमें से आपको पैटर्न्स फाइंड आउट करने थे एट कस्टमर लेवल, एट ब्रांच लेवल और एट इंडिविजुअल पर्सन लेवल, राइट? मतलब जो आपको डिसाइड, जो आपने डिसाइड किया एट दैट पर्टिकुलर लेवल, और ग्रैनुलैरिटी बोलते हैं जनरली उसे. एट दैट लेवल यू कैन फाइंड आउट यूजिंग अ पिवट टेबल, राइट? ऑनलाइन. होप यहाँ तक सबको पता है एंड यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑन दिस. Okay, is my screen visible online? Yes, no? Okay, good. So next option, what we are going to say is, let's take some example for pivot table, and then maybe let's say I want to analyze how many customers are filling the form. मतलब ये न्यू अकाउंट जो है यहाँ पे हर एक ब्रांच में कितने लोग हैं जो अकाउंट फॉर्म फिल कर रहे हैं, एंड कितने लोग हैं जो ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग और टेलीफोन, ये जो टेलर का ऑप्शन है ये यूज़ किया है. और इनका मुझे परसेंटेज में चाहिए, मतलब आउट ऑफ टोटल, टोटल कितने थे? 722 ऐसे कुछ अकाउंट्स थे, राइट? इसमें से फॉर्म फिल करके जो न्यू अकाउंट का फॉर्म फिल किया है ऐसे कितने लोग हैं, और टेलीफोन के कितने लोग हैं, ये. एंड दिस इज अ ब्रांच वाइज, राइट? ब्रांच वाइज चाहिए. तो कैसे करते हैं इसे? यस, ब्रांच वाइज. हाउ विल यू फाइंड आउट दिस इंफॉर्मेशन? होप यू नो, राइट? डेटा हमने ऑलरेडी गो थ्रू किया है, डेटा अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, सब कुछ यहाँ पे करके रखा है ऑलरेडी, राइट? तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? यस. पिवट टेबल, राइट? गो टू इंसर्ट, एंड पहले तो टेबल फॉर्मेट नहीं है, सो ओके सॉरी, टेबल फॉर, यू सिलेक्ट द डेटा, देन आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल फॉर्मेट ऑलरेडी किया है, दैट्स व्हाई इट इज हिडन. दिस ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है, इट्स कॉल्ड अ पिवट टेबल, राइट? सो आप जब भी आपको डेटा समराइज करना है, यू कैन समराइज विथ दिस ऑप्शन कॉल्ड पिवट टेबल. ओके, ये ऑप्शन यहाँ पे जो दिख रहा है पिवट टेबल, दिस इज इन द इंसर्ट टैब. क्लिक ऑन दिस, सॉरी, क्लिक ऑन दिस, एंड आपको करंट एग्जिस्टिंग शीट कहीं पे कॉपी करना है तो ये कर सकते हो, नहीं तो यू कैन यूज अ न्यू शीट. ओके, आई विल यूज अ न्यू शीट. Okay, so once you are in the new sheet, you can see देखिए pivot table analyze, pivot table design, ये pivot table specific options है, and this is filled, pivot table filled, right? ये option यहाँ पे है. Understood? So once you click here, हमें क्या चाहिए था? Branch wise कैसे account open हुआ है? So branch I need, तो select the branch and drag it to rows or columns, whichever आपको convenient लगे. Okay? फिर उसके बाद वी वांटेड समथिंग विद द ओपनड बाय, राइट? तो ये रोज में दीजिए. सेम अकाउंट टाइप और ओपनड बाय आप वैल्यूज में ले सकते हो, नहीं तो कस्टमर टाइप ले सकते हो. यस, नहीं, those are different only, you can check. Opened by and customer type, yes, because both has same value. इसमें से सिर्फ काउंट हो रहा है, बट काउंट किसके अंडर हो रहा है? इसके अंडर हो रहा है. फॉर न्यू अकाउंट ये रिकॉर्ड काउंट हो रहा है, दिस रिकॉर्ड इज 1, तो 1 2 3,
दैट्स द काउंट. काउंट का ऑपरेशन हो रहा है इसके ऊपर. यहाँ पे नल होता तो देन यू वुड हैव एनी इशू, बट पूरा डेटा हमने फॉर्मेट किया है, ऑल द डेटा इज अवेलेबल, दैट्स व्हाई आई कैन ड्रैग एनी कॉलम. काउंट हो रहा है ना. बट सपोज ये कॉलम में डेटा है और यहाँ पे नल है और फिर आपने ड्रैग किया तो काउंट कम ज़्यादा हो सकता है. ओके, सो मे बी यू कैन चेक. ओपन बाय ही करना है तो ओपन बाय आप काउंट ले सकते हो, देखिए यहाँ. ओके, एंड दिस. सो ऑब्जेक्टिव क्या था, लेट्स से दिस, मतलब ये ऑब्जेक्टिव था. हर एक ब्रांच में टोटल 722 अकाउंट्स है. हर एक ब्रांच में न्यू अकाउंट्स का कितना फॉर्म फिल किया है, टेलर और टेलीफोन और मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग, राइट, और इंटरनेट बैंकिंग. सो उसके बेसिस पे कितने अकाउंट्स ओपन हुए, राइट. क्लियर, गुड. सो इफ यू नो, नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. आउट ऑफ 722 हाउ मच इज 235, हाउ मच इज 126, हाउ मच इज 105, ये सब काउंट करना है, राइट. तो हाउ शुड वी डू इट, यस, कैसे करते हैं. वैल्यू फील्ड सेटिंग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं. क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग दिखाई दे रहा है. इफ नॉट, आपको शॉर्टकट चाहिए तो ये डेटा सिलेक्ट कीजिए. ओके, एंड देन राइट क्लिक. राइट क्लिक वैल्यू फील्ड सेटिंग इसमें भी है. ओके, ये देखिए वैल्यू फील्ड सेटिंग यहाँ पे. इफ यू क्लिक दिस एंड वैल्यू फील्ड सेटिंग, दिख रहा है. यस, ऑनलाइन. ओके, ओके, वैल्यू फील्ड सेटिंग, यहाँ पे आप शो वैल्यू एज जाके परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, राइट. ये देखिए परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन. यू कैन सेलेक्ट दिस एंड easily you can find out this option here. आउट ऑफ 100% कितने अकाउंट न्यू अकाउंट है, कितने अकाउंट. सो हाउ मेनी अकाउंट्स आर फ्रॉम मोबाइल और दिस, राइट, मतलब टेलीफोन वगैरह यूज करके कितने अकाउंट ओपन हुए हैं, राइट. क्लियर, सबको समझ में आ रहा है. यस, नो, ऑनलाइन, गुड. सो नेक्स्ट ऑप्शन, लेट्स से मुझे अभी परफॉर्मेंस एनालाइज करना है, or we can do a pivot chart, quick pivot chart as well on this. Select this, pivot table analysis and pivot chart. दिख रहा है यहाँ पे, press OK, right, and you can select appropriate chart. For example, line chart time analyze करने के लिए I will show you one example. Pie chart percentage of contribution और percentage out of 100 दिखाने के लिए. बार चार्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों एक ही है. कैटेगोरिकल डेटा, कैटेगोरिकल मतलब जो आप अभी एनालाइज कर रहे हैं, 3-4 कैटेगरी है. फॉर एग्जांपल अकाउंट कैसे ओपन हुए, 2 कैटेगरी, अकाउंट फॉर्म फिल करके एंड टेलीफोन, ये हो गया कैटेगोरिकल डेटा. यहाँ पे डेटा को डिवाइड किया है इन नंबर ऑफ कैटेगरीज, 2-3, राइट, उसके बेसिस. मैप यू ऑलरेडी नो, इफ यू वांट टू शो जियोग्राफिकल एरिया तो मैप. स्टॉक, स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ फाइनेंस का डेटा है, क्लोज ऑन ऑफ वगैरह, उसका डेटा वहाँ पे दिखता है. दीज आर वेरी स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ चार्ट, फनल वगैरह, ये सारे ऊपर के जो बेसिक चार्ट है इनके ही एक्सटेंशन है. ओके, पाई चार्ट को इस सन बस्ट करके आप कंबाइन कर सकते हो. हिस्टोग्राम इज फॉर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस. फ्रीक्वेंसी मतलब हर एक वैल्यू आपके डेटा में कितनी बार आया है, ये एनालाइज करना है, फ्रीक्वेंसी. ओके, आउटलायर डिटेक्शन वगैरह होगा तो उसे बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कहते हैं. आउटलायर मतलब एक सर्टन रेंज के बाहर वैल्यूज है तो उसे हम आउटलायर बोलते हैं, उसका एनालिसिस आप
ये चार्ट यूज करके कर सकते हैं. ओके, सो नाउ आई विल यूज दिस. इफ यू सी, ये देखिए, सॉरी, दिस इज अ चार्ट. डायरेक्टली आपने पिवट चार्ट यूज करके यहाँ पे चार्ट प्लॉट किया है, राइट. सो फ्यू थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट चार्ट आर, पहले तो इसे टाइटल होना चाहिए, क्या इंडिकेट कर रहा है ये पता होना चाहिए, राइट. और फिर ये क्या लिखा है नीचे, सेंट्रल, ये क्या है, व्हाट आर दिस. तो इसके लिए यहाँ पे एक्सेस का एक टाइटल होना चाहिए. ये वैल्यूज क्या है, ये इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे एक टाइटल होना चाहिए. एंड आइडियली दिस हैज़ टू बी बॉटम, नीचे यही कहीं तो ऐसा लिख के वो आना चाहिए. एंड ये आपको हटाना है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट, ये वाले. सो दीज आर एस्थेटिक ऑप्शंस आपको यूज करने हैं. ओके, सो कैसे करते हैं, क्लिक ऑन दिस आइकन, यहाँ पे प्लस सिंबल जो दिख रहा है, ये देखिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप सुटेबल ऑप्शंस यहाँ से मार्क कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई नीड एक्सेस टाइटल, चार्ट टाइटल, राइट. डेटा लेबल चाहिए तो आप इनेबल कर सकते हैं. एंड legend, take it at the bottom, yes, right. ये देखिए, so this looks neat, थोड़ा अच्छा दिख रहा है. अभी आप इसे एडिट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, चार्ट टाइटल क्या होगा, ये ब्रांच वाइज अकाउंट ओपन्ड, अकाउंट ओपनिंग स्टैट्स, then these are the branch, right. थोड़ा आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे. ओके, सॉरी, ब्रांच. then this is काउंट, किसका काउंट है वो लिखिए, काउंट ऑफ समथिंग समथिंग, राइट, जो भी आपको टाइप करना है. एंड ये बटन रिमूव करने के लिए व्हाट यू डू, यू गो टू प्योर चार्ट, प्योर चार्ट एनालाइज, एंड देन यहाँ पे जो बटन्स है, यहाँ पे ये बटन्स ऑफ कर दीजिए. देखिए, राइट, यहाँ तक वी ऑलरेडी नो एंड यू हैव सीन दिस इन लास्ट लेक्चर एज वेल, राइट. गुड. Let's say I want to analyze परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस एनालाइज करना है. ओके, विद लाइक हाउ मेनी अकाउंट्स दे हैव ओपन्ड, हर एक ब्रांच में कितने कितने अकाउंट, और लेट्स से उनका और न्यू अकाउंट्स एंड एजेंट्स, ये लोगों का कंपेयर करना है. ओके, मतलब मेरे कितने एजेंट्स है जो ऑनलाइन, मतलब मेरे कितने कस्टमर है जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, मेरे कितने कस्टमर है जो ऑफलाइन आते हैं एंड देन फॉर्म फिल करते हैं, और ऑनलाइन वॉट एवर. सो ये एनालाइज करना है. व्हाट यू कैन डू इज, यस, बाय द वे, इफ यू आर नॉट यूजिंग, mute yourself. Okay, go to insert pivot table, press OK. All right, I want to analyze person, मतलब agent. कर सकते हो आप, कर सकते हो. व्हाट यू कैन डू इज, ओनली थिंग इज इट विल गेट कंफ्यूज. मतलब फॉर एग्जांपल, ये देखिए, शीट 1 में करना है आपको, इंसर्ट पिवट टेबल एंड एग्जिस्टिंग शीट सेलेक्ट कीजिए. एग्जिस्टिंग शीट में कहाँ, ये लोकेशन यहाँ पे पूछ रहा है, राइट. तो ये लोकेशन में आप शीट 1 सेलेक्ट कीजिए. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्लिक कीजिए, गो टू शीट 1, कहाँ पे करना है, शीट 1, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे, राइट, प्रेस ओके. ये देखिए आ जाएगा शीट 1 के ऊपर. बट ओनली थिंग इज, ये आप मल्टीपल करोगे तो इट विल गेट कंफ्यूज, मतलब कौन से चार्ट का क्या है. ये देखिए, इसका अलग आता है, इसका अलग आता है, यहाँ पे फील्ड वगैरह. यू कैन डू इट, नॉट एन इशू. देखिए, लाइक फॉर एग्जांपल, एजेंट्स ओपन्ड बाय, राइट, एंड कस्टमर कितने काउंट है, कितना काउंट है, तो यू कैन अगेन ओपन बाय इन द वैल्यूज. तो हर एक कस्टमर के, सॉरी, हर एक सेल्स एजेंट्स का आपने यहाँ पे एनालाइज किया है. कितने अकाउंट टेलीफोन है, ऑनलाइन कितने आ रहे हैं, ऑफलाइन कितने आ रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स, राइट. देखिए, श्वेता हैज ऑफलाइन, ऑनलाइन, प्रवीण कुमार ऑफलाइन, ऑनलाइन, राइट, समथिंग लाइक दिस. ओके, सेम चीज अमाउंट के बारे में आपने देखा था, राइट. इफ आई रिमूव द अकाउंट टाइप एंड अमाउंट,
तो सेल्स वाइज अमाउंट आएगा। क्लियर? मतलब सेल्स वाइज अकाउंट टाइप एंड अमाउंट। क्लियर? लेट्स से कल जाके आपको, जैसे कंपनी में बहुत सारे लोग रहते हैं, राइट, सेल्स टीम बहुत बड़ा रहता है एंड उनके ऊपर एक मैनेजर वगैरह रहता है, तो कल जाके मैनेजर का परफॉर्मेंस एनालाइज करना है। ओके, मतलब इस मैनेजर के अंडर कितने लोग हैं उन सब का along with that manager ऐसा एनालाइज करना है। तो what you can do is you can create a custom group। for example, देखिए दोनों ये लेट्स से तीन एक मैनेजर के अंडर आते हैं। ओके, तो यू कैन सिलेक्ट, राइट क्लिक, वो डेटा सिलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे एंड देन यू कैन चूज ऑप्शन कॉल्ड अ ग्रुप। ओके, क्लिक ग्रुप, ये देखिए, तो ये ग्रुप के हिसाब से डेटा डिवाइड हो गया। सो ये ऐसा दिख रहा है, तो जस्ट जूम, ये देखिए यहाँ से डबल क्लिक कीजिए, तो कॉलम सिलेक्ट करके डबल क्लिक, इट विल शो यू। ओके, नाउ यू कैन सी ये तीनों का कौन है मैनेजर। लेट्स से ग्रुप 1 लिखा है, तो आई विल एडिट, क्लिक कीजिए यहाँ पे ग्रुप 1, फॉर्मूला बार में ग्रुप 1 है। लेट्स से दिस इज महेश, राइट, महेश इज द मैनेजर। देखिए, सो महेश और उसके अंडर जितने भी लोग हैं उनका समेशन ऐसे। सो यू कैन हाइड, मतलब यहाँ पे माइनस प्लस आइकन दिख रहा है क्या, ये क्लोज करोगे तो ये इसी लेवल पे वो दिखाएगा डेट आपको, है ना। ओके, आई गेस नाउ इट इज बेटर। देखिए, so Mahesh, then this, if you want to go one level deeper you can click on plus icon, तो इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको डेटा यहाँ से देखने मिलेगा। ओके, लाइक दिस। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? सो दिस इज नथिंग बट अ कस्टम ग्रुपिंग, मतलब आपको डेटा कंबाइन करके कुछ एनालाइज करना है। इफ यू वांट टू एनालाइज, कंबाइन एंड एनालाइज और मल्टीपल हायरार्की वाइज एनालाइज करना है, तो आप एआई से दिखा सकते। ओके, क्लियर एवरीवन? गुड, let's do one more thing। ओके, सपोज यहाँ पे आपको डेट कॉलम दिया है, मुझे मंथ वाइज डेटा एनालाइज करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कैटेगोरिकल वैल्यूज, मतलब जो जो यहाँ पे लिखा है ये यूज कर रहे थे, बट मंथ वाइज मुझे ये एनालाइज करना है कि हर महीने कितने लोग और कितने अकाउंट ओपन हो रहे हैं, फिर आगे जाके हर महीने हर ब्रांच में कितने अकाउंट ओपन हो रहे हैं, ऐसा कुछ एनालाइज कर। राइट, तो व्हाट यू कैन डू इज, अगेन यू ऑलरेडी हैव द डेटा फील्ड, मतलब डेटा दो कॉलम्स है जहाँ पे डेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास है रही, दिस एंड दिस, राइट। दिस इज अ टेक्स्ट एज ऑफ नाउ, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आई विल एक्सप्लेन यू समथिंग विद द डेटा फॉर्मेटिंग, एंड दिस इज प्रॉपर डेट फॉर्मेट। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द मंथ वाइज एनालिसिस। मुझे मंथ वाइज डेटा चेक करना है, हाउ आई कैन एनालाइज द डेटा, राइट, मंथ वाइज। सो go to insert pivot table, press OK, creating a new one। then let's say मुझे हर एक एजेंट का, ओके, एंड हर एक ब्रांच में, नॉट ब्रांच, लेट्स से अकाउंट ओपन बाय करते हैं, दो ही आ जाएंगे, देन इट विल बी इजी, एंड अमाउंट, और यू कैन टेक ब्रांच वाइज लाइक विच एवर यू फील कन्वीनियंट। ये देखिए, हर एक एजेंट का हर एक ब्रांच में क्या क्या, मतलब कितना पैसा डिपॉजिटेड है उनके कस्टमर्स के इसमें, वो दिखाया है। ओके, नाउ आई वांट, ओके, मुझे क्या चाहिए, हर महीने का कंपैरिजन चाहिए, राइट। तो व्हाट आई कैन डू इज, इंस्टेड ऑफ एजेंट आई विल गिव मंथ ईयर। मंथ कॉलम मैंने लिया है, नॉट डेट, मंथ लिया है। ओके, आप यहाँ देख भी सकते हैं मंथ, एंड दिस इज अ टेक्स्ट फॉर्मेट। ये देखिए, तो इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन, हर एक महीने में कितना कितना पैसा डिपॉजिट है रहा है, इसके बारे में यहाँ पे डेटा आ गया है। बट
इफ इट इज अ डेट फॉर्मेट, जो ये कॉलम है हमारा डेट फॉर्मेट का, राइट, ये वाला, इफ आई ड्रैग दैट, तो आप ऑब्जर्व कीजिए क्या होता है, ये देखिए, इट क्रिएट्स मल्टीपल वैल्यूज, एक तो डेज एक्चुअली, एंड देन मंथ्स एंड डेट, एंड आप यहाँ पे भी चेंज देख सकते हैं, देखिए ये डायरेक्टली मंथ नहीं है, इफ यू क्लिक प्लस आइकन दिख रहा है यहाँ पे, Sir, तो ये screen is not addition, visible. okay, is it not visible to all of you, or what about others, बाकी लोगों को दिख रहा है? Sir. ओके, आई गेस आपका इंटरनेट चेक कीजिए इफ यू आर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन, ओके, सो Okay. दिस इज अ मंथ, ये मंथ एग्रीगेट होके आया है, नॉट अ इंडिविजुअल डेटा। आप प्लस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, देखिए एग्जैक्ट डे वाइज भी आपको मिलता है, फर्स्ट ऑफ जैन को कितना था, सेकेंड जैन, थर्ड जैन, फोर्थ, ये सारा वैल्यू आपको यहाँ पे ऐसा पॉपुलेट हो गया है, ऑटोमेटिक ग्रुप बाय, यस, ऑटोमेटिकली इट विल ग्रुप बाय, व्हाई, बिकॉज क्यों हो रहा है, यस, मल्टीपल डेटा का विंडोज, व्हाई, यस, मल्टीपल डेटा इज ऑलरेडी देयर, इट डजेंट, हमने कुछ चेंज नहीं किया है, वाई, बिकॉज फिर ये मंथ के बारे में क्यों नहीं हुआ, तो मंथ को भी मल्टीपल डेटा इज अवेलेबल ना, देखिए फॉर एग्जांपल मे का और एक नीचे कहीं तो मे रहेगा, ये देखिए दिस इज अ मे, यस, क्योंकि आपने यहाँ पे डेट नाम का फॉर्मेटिंग किया है, होप यू रिमेम्बर, याद है ना डेट, ये क्या है, इसका डेट फॉर्मेट है, दिस इज अ डेट फॉर्मेट, ये कॉलम, और ये कॉलम नहीं है, दिस इज सिंपल टेक्स्ट, देखिए, अरे देखिए सिंपल टेक्स्ट, so this is a data formatting related advantage, अब जब डेटा फॉर्मेट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ग्रुप बाय भी होगा, डेट, if it is a text it may not work, okay, clear, online, who all are available, yes, Aditya, Omkar, Nikita, Sakshi, yes, good, okay, clear, so that's why data formatting is important, जो step 2 है आपका data formatting, understand the data appropriate and मतलब format the data appropriately so that it will be easy for you to use multiple options, जो excel आपको multiple options देता है वो आप easily use कर सकते हैं, okay, clear, good, so this is one which I wanted to show you, okay, यहाँ पे, so if you click then it can expand and you can see the different values, okay, चलो लेट्स से नाउ आई वांट टू गो वन लेवल हायर, ओके, और थोड़ा डिटेल में हमें इसे स्टडी करना है, नॉट ओनली दिस, बाय द वे इसका आप ग्राफ भी क्रिएट कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, प्योर चार्ट पे क्लिक करोगे तो इट विल इजीली क्रिएट अ ग्राफ, ओके, सो लेट्स से आई वांट टू एनालाइज, ओके, मुझे एक इंटरएक्टिव डैशबोर्ड बनाना है, इंटरएक्टिव मतलब विजुअली मैं क्लिक करूंगा तो उसे फिल्टर अप्लाई होना चाहिए, मैं कुछ क्लिक करूंगा तो ये चेंज होना चाहिए, ग्राफ चेंज होना चाहिए, डेटा चेंज होना चाहिए, ऐसे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एवरी टाइम वी यूज टू क्रिएट अ न्यू पिवट चार्ट, राइट, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, हर एक बार पिवट चार्ट क्रिएट कर रहे थे, बट व्हाट इफ आप एक ही बार क्रिएट कीजिए, बट अब प्रोवाइड मल्टीपल ऑप्शन, एक ऑप्शन ऐसा प्रोवाइड कीजिए टू द एंड यूजर, he can only click and see the required data, उन्हें जो डेटा चाहिए वो देख सकते हैं बाय सिंपली सिलेक्टिंग सम ऑप्शंस और क्लिक करके, ओके, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड स्लाइसर, स्लाइसर और टाइमलाइन जैसे अलग अलग ऑप्शंस आपके पास होते हैं, व्हाट आर दिस, लेट्स सी, बाय द वे इसी का एक्सटेंशन है कॉल्ड अ डैशबोर्ड, जो आप पावर बीआई में एंड टू एंड बिल्ड करोगे, दैट इज अगेन एक्सटेंशन ऑफ
जो हम अभी पढ़ने वाले हैं इसका ही एक्सटेंशन है, एंड सेम ऑप्शन यू विल यूज इन पावर बीआई एज वेल। फॉर एग्जांपल स्लाइसर हो गया, टाइमलाइन हो गया, राइट, ये कस्टम ग्रुपिंग हो गया, ये सब आप यूज करते हैं पावर बीआई में एज वेल। सो लेट्स बिल्ड डैशबोर्ड और प्रॉपर एक इंटरैक्टिव तरीके का कुछ विजुअलाइजेशन और ग्राफ और चार्ट बनाते हैं। First step is again insert pivot table. Okay, press OK. I'm creating it in new sheet. So we'll start with very simple. For example, branch. Okay, branch. Then let's say amount. Okay, branch and amount है, और डे एंड अमाउंट भी अब शुरू कर सकते हो, और एजेंट वॉट एवर हाउ एवर यू फील कॉन्फिडेंट. So agent I will consider it in a column. हर एक एजेंट का हर एक ब्रांच में कितना कितना उसके जो कितना कस्टमर है उन सब में कितना पैसा यहाँ पे जमा है, राइट, क्लियर. देन नेक्स्ट, if you click on pivot table analyze, you can see there are two options, insert slicer and insert timeline. Okay, तो what is slicer? स्लाइसर यहाँ पे आप देख सकते हो फिल्टर का आइकन भी दिया गया है. ओके, देखिए यहाँ पे, सो फिल्टर. So this is nothing but a interactive filter और एक visual filter है ये. What it does is it act as a filter, मतलब जैसे filter काम करता है वैसे ही ये काम करता है, but interactively काम करता है. For example, if I click this, okay, इसे आपको select करना है. So let's say ये मेरा पूरा जो data है, right, इसे मुझे analyze करना है based on let's say customer type. कस्टमर टाइप के ऊपर मुझे ये एनालाइज करना है, तो आई कैन सिलेक्ट कस्टमर टाइप, प्रेस ओके. ये देखिए यहाँ पे मुझे दो आंसर आए, सॉरी दो ऑप्शंस आए हैं, एग्जिस्टिंग एंड न्यू, राइट. सो लेट्स थोड़ा इसे फॉर्मेट कीजिए. बाय द वे दिस इज ऑल्सो स्पेशल ऑप्शन, तो इसलिए द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस आपको यहाँ पे नया ऑप्शन दिखाई देगा, उससे रिलेटेड कलर वगैरह है और ऑल दिस सिलेक्शन ऑप्शंस. ओके, लेट्स से ये करता क्या है, द मोमेंट आई क्लिक ऑन एग्जिस्टिंग, मेरा पूरा डेटा सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए अप्लाई हो गया, राइट. द मोमेंट आई क्लिक ऑन न्यू, पूरा डेटा मेरा न्यू कस्टमर के लिए फिल्टर हो गया. सो दिस इज नथिंग बट अ इंटरैक्टिव फिल्टर. ओके, क्लियर. दोनों सिलेक्ट करने हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा एंड ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे. मल्टीपल ऑप्शंस, एक ही चाहिए तो एक ही कर सकते हो, मल्टीपल चाहिए तो मल्टीपल ऑप्शंस भी आप सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, so this is nothing but a interactive filter. This is how you can build interactive filters. और एक एग्जांपल लेते हैं, let's say insert and pivot. इस बार और डिटेल में जाते हैं, टाइमलाइन के बारे में देखते हैं. ओके, टाइमलाइन नथिंग बट हाउ द डेटा इज बिहेविंग ओवर अ टाइम, मतलब इंडिविजुअल मंथ वाइज आपको चेंजेस देखने हैं. लेट्स से यू कैन स्टार्ट विथ, ओके, कस्टमर और एजेंट से स्टार्ट करते हैं. एजेंट है यहाँ पे एंड दिस इज ब्रांच और अमाउंट. ओके, ये डेटा है. दिस इंफॉर्मेशन इज एट ओवरऑल, मतलब पूरा जितना डेटा है एक साल का और जितना भी डेटा है उस लेवल पे है. बट व्हाट इफ ये सेम टेबल और इसका ही सेम एक चार्ट भी बना लेते हैं, फॉर जस्ट टू एक्सप्लेन यू बेटर. ओके, ओके, सो दिस इज योर चार्ट एज वेल, मतलब आपको एक्सप्लेन करने के लिए. So this is a data and this is a chart and it is at overall, जितना भी साल का डेटा एक साल का है तो उसके लेवल पे है, राइट. बट व्हाट इफ आई नीड टू एनालाइज ओनली फॉर द मार्च, सिर्फ पर्टिकुलर मार्च महीने के लिए मुझे अप्लाई करना है, और फिर पर्टिकुलर जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने का एक क्वार्टर रहते हैं ना, उसके लिए एनालाइज करना है, ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड. तो हाउ विल यू अप्लाई और व्हाट यू विल डू, राइट. स्लाइसर, ओके,
स्लाइसर इज अ गुड ऑप्शन जहाँ पे फिल्टरिंग होता है, बट टाइम रिलेटेड फिल्टर करना है तो यू हैव अ समथिंग कॉल्ड टाइम लाइन. ओके, टाइम रिलेटेड फिल्टरिंग होता है. क्लिक. ये देखिए, ये सिर्फ टाइम रिलेटेड जो डेटा टाइप है आपके यही दिखाएगा, विच इज अ डेट. यहाँ पे मंथ नहीं आ रहा है. वाई? टेक्स्ट हमने सेव किया था ना मंथ के लिए. होप यू रिमेम्बर. क्लिक. सिलेक्ट दिस. प्रेस ओके. ये देखिए ऐसे एक यहाँ पे ऑप्शन आता है. दिस इज नथिंग बट अ टाइम लाइन. ये टाइम रिलेटेड फिल्टर के लिए यूज होता है. इससे रिलेटेड ऊपर ऑप्शंस भी ओपन हुए हैं. टाइम लाइन है, उसका कलर वगैरह आपको चेंज करना है तो ऑल दोस थिंग्स यू कैन मॉडिफाई. ओके, व्हाट इट डज इज, ये देखिए 2018 जून जुलाई अगस्त ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है. आप स्क्रॉल करोगे वापस तो ये भी आएगा. राइट. फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू एनालाइज द डेटा ओनली फॉर मार्च 2017. राइट. तो क्लिक. तो पूरा चार्ट, पूरा डेटा, ये देखिए इसके अंदर पूरा चार्ट, पूरा डेटा इज अपडेटेड फॉर द मार्च. राइट. देन क्लिक ऑन मई, जून, जुलाई. राइट. देखिए यू कैन यूज एनी टाइम विंडो. फॉर एग्जाम्पल आपको अप्रैल एंड मई के लिए देखना है तो अप्रैल एंड मई ऐसे. क्लिक. यहाँ पे थोड़ा सिलेक्ट कीजिए एंड देन यू विल गेट एन ऑप्शन टू ड्रैग. ये देखिए दिख रहा है. यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं लाइक दिस. सो इट विल बी ओनली फॉर दैट स्पेसिफिक मंथ. बट आपको क्वार्टर वाइज एनालाइज करना है. क्वार्टर मतलब Q1 Q2, पता है ना, 3-3 महीने का एक क्वार्टर रहता है. राइट. ओके, तो यू कैन चेंज दैट ऑप्शन. यहाँ पे देखिए मंथ लिखा है. मंथ की बजाय आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए अप्रोप्रिएट टाइम फ्रेम, क्वार्टर. राइट. ये देखिए. सो Q2 एंड Q3, Q1 2017 का Q1 का ये परफॉर्मेंस है. राइट. एंड उससे रिलेटेड ये चार्ट है. नीचे Q2 करना है तो Q2 सिलेक्ट कीजिए. Q2 हो गया, Q3 ये हो गया. राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज मल्टीपल क्वार्टर वाइज कंपैरिजन. आपको करना है तो Q1 में क्या था, Q2 में क्या था, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते. राइट. ईयर वाइज करना है. ओके, लेट्स से ईयर वाइज तो आप सिलेक्ट कीजिए ईयर्स. यहाँ पे जो ईयर्स ऑप्शन है ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं. सो इट विल गिव यू 2 साल का डेटा है हमारे पास. आइडियली एक ही है. 18 आर ब्लैंक. कैसे, देखिए 17 का है तो पूरा 17 का डेटा यहाँ पे दिख रहा है. क्लियर, समझ में आ रहा है ऑनलाइन हाउ वी आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस. ओके. So, यस. in case if you want to fetch data for 2.5 months, so are we going to keep the data in days or? ओके, सो 1.5 month इज नथिंग बट डेज. यहाँ से सिलेक्ट कीजिए. फॉर एग्जाम्पल दिस. तो 1.5 मंथ आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ेगा. कितना होता है 1.5 मंथ? ये स्टार्ट होता है 1 75 days. हाँ, 1 to 10 ऐसा आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से. ये देखिए ऐसे यू कैन सिलेक्ट ड्रैग जैन एंड फिर फेब का एक 15 डेज का एक डेटा. राइट. तो आप ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो. ओके. लाइक दिस. ओके, सेलेक्टेड टिल 17 बट ठीक है आप एडजस्ट कर सकते हैं. I think your mic is being something. There was a pop-up ओके. in the recording probably. ओके, ये वाला है. ठीक है, आई विल चेक. But if I stop the recording, it will be half only. In the previous videos, right, the audio is missing. Oh, okay. Which video is an exact date? The first video, introduction one. Okay. And like, I think it was for some 39 or 29 minutes.
Okay. After that, it is missing, is it? No, the entire video was for that time frame, and in that time frame also for a while the audio was missing. Oh, okay. So the correlation of whatever you were saying was not there. Oh, okay. Okay, I will upload once again. Maybe I will see if any other batch video is there. This is new laptop, so I need some time to configure it. So that's what it is happening. Previous videos are good. There are a few videos on your channel also. हाँ. So is there any like whatever you have said in the latest upload, हाँ. in the previous uploads, you can watch those videos. Yes, also, yes. But if you will have to give us like the template. No, mostly if you match the days, right? In the video description, I have written the topic like data understanding, data formatting, quick insights, pivot table. So today's lecture will go as pivot table lecture 2. So pivot table lecture 1 is there, and same name is available in my previous video as well. Okay. So if you watch the exact name, if you match the names, content will be similar. Like whatever we learn in pivot table lecture 2, it will be same as timeline, slicer, filter, and so on and so. Okay. So you can refer the any video which you get a suggestion for. So I have maintained the same nomenclature as a name of the video. Only batch changes, as in like yours is DA11, next will be DA12, but topics and titles are same. Like if I am teaching with the pivot table, it will be a pivot table one. Okay, मतलब उसके डिस्क्रिप्शन में pivot table ऐसा नाम लिख के आएगा. लेट्स से आपके बैच के वीडियो ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो प्रीवियस के कुछ ऑडियोज रहेंगे, सॉरी वीडियोस रहेंगे जहां पे ये आवाज अच्छे से आ रहा है. ओके, यू कैन रेफर दैट एज वेल. ओके, गुड. सो लेट्स, ओके, यू अंडरस्टूड लाइक व्हाट इज टाइमलाइन, हाउ टू एडजस्ट द ग्रैनुलैरिटी. मतलब ये टाइमलाइन रिलेटेड जो ऑप्शंस है ये आप देख सकते हो. ओके, नाउ लेट्स से आपको ये सब कुछ कंबाइन करना है अभी तक जो आपने सीखा है. So we'll create one final pivot table. Okay, insert pivot table. Okay, new, and I want to analyze. Let's say agent लिखा है यहाँ पे, and then number of accounts मुझे check करना है. Okay, customer type wise. Right, and then I want to apply different filters. For example, let's say slicers में से I will apply opened by, and I apply customer branch. Okay, and account type, press OK. इससे related सारे options आपको यहाँ पे दिखेंगे. I will just sort it out. थोड़ा अच्छे से यहाँ पे इसे set कर लीजिए so that it will be easy for you to apply. Okay. Okay. ये ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, जस्ट अ लेआउट. ठीक है, ये ऑप्शन दिख रहे हैं. एंड देन आई वांट टू शो पिवट चार्ट एज वेल फॉर दिस पिवट चार्ट, एंड लेट्स से दिस एरिया चार्ट और बार चार्ट. कीप बार चार्ट एज ऑप्शन, इट विल बी बेटर. ओके, ठीक है, मैंने यहाँ, सॉरी, आई प्लेस दिस चार्ट हियर. ओके, चलो थोड़ा आपको नीचे करना है तो कर सकते हैं. Or let's say, okay, let me change the chart type. ठीक है. So what I want to show is this, and आप एक टाइमलाइन का भी फीचर ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल इंसर्ट टाइमलाइन डेट, प्रेस ओके. तो ये टाइमलाइन ये पे यहाँ पे प्लेस कीजिए. नॉट द आइडियल, बट यू कैन प्लेस इट प्रॉपरली इन अ स्क्रीन. मतलब थोड़ा चार्ट इस तरफ, फिल्टर ऊपर, ऐसे अलाइनमेंट वगैरह करके. नाउ सब कुछ एक सिंक में चेंज होगा. लेट्स से आपको चेक करना है करंट अकाउंट विच आर चेकिंग, राइट, एंड ऐसे करंट अकाउंट जो फॉर्म फिल करके ओपन हुए हैं. क्लिक, एंड फ्रॉम सेंट्रल ब्रांच एंड ओपनड बाय अ न्यू कस्टमर, लाइक दिस. ये 3-4 फिल्टर, एंड आपको यहाँ पे रिजल्ट आएगा कौन से कस्टमर का, ये कॉम्बिनेशंस के साथ डेटा है. एंड नॉट ओनली दिस,
everything in month of, let's say, April 2027. yes. सो पूरा डेटा आपका फिल्टर हुआ है. नॉट ओनली दिस, ये चार्ट भी मूव होता है जैसे जैसे हम सिलेक्ट करते हैं ना. ये देखिए, ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो ये डेटा भी, चार्ट भी मूव होते रहता है. ओके, लाइक दिस. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू. थोड़ा इसे अच्छे से लगा लीजिए. सो दिस वट एवर यू आर सीइंग इट ऑन स्क्रीन इज नथिंग बट अ डैशबोर्ड. इसे थोड़ा अच्छे से आप प्लेस इट प्रॉपरली, देन दिस इज कॉल्ड अ डैशबोर्ड, जो इंटरैक्टिव है. जो आप फिल्टर अप्लाई कर रहे हो, साइमल्टेनियसली डेटा भी चेंज हो रहा है एंड चार्ट भी चेंज हो रहा है. एंड दिस इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर. मतलब इफ आई एम यूजिंग दिस, आई विल चूज व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड आई विल सी कि इसमें कैसा बिहेवियर है, हाउ इट इज चेंजिंग और व्हाट इज द एनालिसिस. ओके, इसका ही एडवांस वर्जन पावर बीआई में है, विच गिव्स यू अ लॉट मोर ऑप्शन. मतलब थोड़ा शीट अच्छे से रहता है, प्रॉपरली आप प्लेस कर सकते हो, डेटा डायनामिकली चेंज होता है. बैक एंड का जो डेटा है, यहाँ पे ये डेटा फिक्स है ना, लाइक आई एम यूजिंग दिस डेटा ओनली, ये डेटा पे ही काम कर रहा हूँ. व्हाट इफ आई नीड दिस इन अ डायनामिक, मतलब ये डेटा हर रोज अपडेट हो जाए, उसके अकॉर्डिंगली फिल्टर अपडेट हो जाए, उसके अकॉर्डिंगली चार्ट अपडेट हो जाए. all that information or all that complexity is addressed in a Power BI, जो आप आगे जाके पढ़ोगे. ओके, इसी का ये एक्सटेंशन है. क्लियर, समझ में आ रहा है? यस. what is, these are nothing but interactive options. Timeline, so very important from your work or preparation point of view. If you are applying for jobs related to data analytics, then you should be very good with pivot table, pivot chart and lookup functions, क्योंकि ये मेजॉरिटी आपका मतलब वर्किंग रहेगा इसके अंदर. ओके, इसी के इन एंड अराउंड रहेगा. मे बी टेक्नोलॉजी विल बी डिफरेंट, बट अंडरलाइंग concept of lookup, concept of combining data, concept of visualization will be same. Okay, clear, understood everyone? Yes. किसी को कुछ डाउट है इसमें? Yes. So just to revise, we started with large number of data, as in like number of rows were almost around 700-800 rows, और उस डेटा से हमें पैटर्न्स फाइंड आउट करने थे. इंडिविजुअल लेवल पैटर्न्स हो गए, हर एक कॉलम का, हर एक पर्सन का, वॉट एवर द ग्रैन्युलरिटी में भी. उसके लिए हमें एक ऑप्शन हमने यूज किया, दैट इज कॉल्ड अ पिवट टेबल. राइट, पिवट टेबल के अंदर क्या था? रोज, कॉलम, फिल्टर्स एंड कैसे एग्रीगेट करना है. ओके, तो आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वॉट एवर कॉलम्स और कॉम्बिनेशंस आपको चाहिए. ओके, बेस्ड ऑन दैट वैल्यूज विल बी एडेड इन द टेबल. जो पिवट टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसका अंदर वो वैल्यूज आ जाएंगे. देन वी सॉ शो वैल्यूज एज, मतलब पूरे वैल्यू को एज अ परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करना है. राइट, बाय डिफॉल्ट ये सम होता है, वो एग्रीगेशन कैसे चेंज करना है ये भी देखा. कौन सा ऑप्शन है उसके लिए? यस, वैल्यू फील्ड सेटिंग. राइट, वैल्यू फील्ड सेटिंग में ये मल्टीपल ऑप्शंस आप एडिट कर सकते हो पिवट टेबल के. ओके, देन पिवट चार्ट, सिंपली आप एक ऑप्शन क्लिक कीजिए कॉल्ड पिवट चार्ट, इट विल शो यू मल्टीपल चार्ट्स. क्लियर, फिर उसके अंदर चार्ट का टाइटल इंपॉर्टेंट है, एक्सिस का टाइटल इंपॉर्टेंट है, क्या आप दिखा रहे हो, क्या आप कन्वे करना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट है. लेजेंड्स इंपॉर्टेंट है. ये चार चीजें. राइट, देन टाइमलाइन है, स्लाइसर है, कस्टम ग्रुपिंग है, मल्टीपल एड-ऑन्स है. पिवट टेबल के ही छोटे 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 ऑप्शंस आप आगे देख सकते हैं. राइट, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन? यस, नो? सर. गुड. यस सर. ओके, सो डेफिनेटली असाइनमेंट यही रहेगा कि जो हमने सीखा है अभी तक सब कुछ आपको यूज करना है. ये डेटा सेट पे यूज कीजिए, नहीं तो आई ऑलरेडी शेयर्ड यू मल्टीपल डेटा सेट्स. वो नहीं चाहिए तो आपको ऑनलाइन मैंने लिंक शेयर किया है जहाँ से आप डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हो. वो डाउनलोड करके उसके ऊपर आप अप्लाई कर दीजिए. ओके, क्लियर?
असाइनमेंट क्लियर है? नॉट ओनली दिस, अगले फाइल डे 5, लेट मी शो यू। डे 5 का जो फाइल है, इसके अंदर भी आपको एडिशनल, यू विल सी सम एडिशनल क्वेश्चंस। ओके, पिवट टेबल रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप ऑब्जर्व करोगे, क्वेश्चंस टू एनालाइज। ये अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं। टाइटल मे नॉट बी देयर बट क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, क्लियर? सो यू कैन यूज दिस क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन यूज करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, डेटा सेट सेम है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, क्वेश्चंस आर डिफरेंट। ओके, क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? So now we'll move slightly forward, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं फ्रॉम समराइजेशन, जो आप इनसाइट्स वगैरह निकालते हो और जो आपने अभी तक काम किया है। ओके, दैट इज ऑल ऑन द अवेलेबल डेटा सेट। मतलब जो डेटा आपके पास है, ये देखिए, ये डेटा आपके पास है, इसी के ऊपर आपने अभी तक काम किया है, राइट? बट व्हाट इफ आई से, ये डेटा आपके पास है, राइट? सेल्स है, प्रॉफिट है, वट एवर द डेटा आपके पास है। इफ एज अ बिजनेस ओनर आई आस्क यू, ठीक है, अभी तक आपने ग्राफ बनाया है, दिखाया है, सब दिखाया है, बट व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट मंथ, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 3 months, इसके बारे में कुछ आपको करना है। और लाइक यू वांट टू एनालाइज समथिंग इन द फॉरवर्ड, जनरली एनालिसिस इज डन ऑन अ पास्ट डेटा, मतलब हिस्टोरिकल डेटा। ओके, बट आपको फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करना है। ओके, और लेट्स से आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज पे काम करना है। फॉर एग्जांपल, आपने अमेजोन और फ्लिपकार्ट, ये बिग बिलियन डे और ये 26 का फ्रीडम सेल वगैरह देखा होगा। तो वहाँ पे स्टार्ट पे कुछ, जब सेल स्टार्ट होता है दैट टाइम वेरी हाई परसेंट लाइक डिस्काउंट दिया जाता है, 30%, 40%। और जैसे जैसे सेल खत्म होता है और आखिरी 1-2 दिन में वो डिस्काउंट परसेंटेज कम होता है, राइट? और आप किसी ऑफलाइन शॉप में देखोगे तो आज लाइक इफ देर इज अ फेस्टिवल तो बोलेंगे एडिशनल 30% डिस्काउंट, एंड इफ देर इज नो फेस्टिवल तो 10% रेगुलर डिस्काउंट रहता है और नहीं भी रहता है डिस्काउंट, राइट? तो एज अ बिजनेस ओनर हाउ विल यू डिसाइड कि कितना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट देना जरूरी है, और यू कैन अफोर्ड, कितना आप दे सकते हैं? यस, हाउ विल यू डिसाइड? So this is called a scenario manager और सिम्युलेशन और एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पे क्या करना, अभी तक जो आपने किया है दैट इज ऑन द पास्ट, एंड जो अवेलेबल था उसके ऊपर काम किया है, बट नाउ यू विल यूज सम एडिशनल ऑप्शंस। एक्सेल में अलग अलग फीचर्स है जो आप यूज करके यू विल स्टार्ट बिल्डिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस, सेम बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस यू विल स्टार्ट। मतलब फॉर एग्जाम्पल 20% वर्सेस 30%, 20% डिस्काउंट दिया तो कितना प्रॉफिट होगा, 30% डिस्काउंट दिया तो कितना प्रॉफिट होगा, इसके बारे में आप एनालाइज करके बिजनेस ओनर को आप स्टडी करके एक प्रपोजल दोगे कि सर आपने 30% डिस्काउंट दिया तो दिस विल बी योर प्रॉफिट, इफ यू गिव 20% दिस विल बी योर प्रॉफिट, राइट? और लेट्स से हमारा टारगेट इतना है, मुझे टारगेट अचीव करने के लिए ये आपको करना पड़ेगा। ओके, दीज आर मोर एडवांस ऑप्शंस। ओके, ये थोड़े एडवांस ऑप्शन है, यू मे नॉट डायरेक्टली यूज इट, मतलब ये बहुत कम बार होता है कि आप डायरेक्टली यूज कर पाए ऐसे ऑप्शंस, बट यू शुड नो, मतलब एक्सेल में ये कैपेबिलिटी भी है जो ये सारा आपको एनालाइज करके दे देगा। मतलब अलग अलग सिनारियोज आप क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग ऑप्शंस और अलग अलग फीचर्स और अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स आप डेटा के साथ कर सकते हो। ओके, उससे रिलेटेड एक 2-3 ऑप्शंस है which are nothing but if you click on a data tab दिख रहा है यहाँ पे, so if you click on data there is something called what if analysis, इसके नाम पे ही है what if, ये हुआ तो क्या होगा, 20% की बजाय 30% डिस्काउंट दिया तो क्या होगा, राइट? So what if analysis, so this options is there. So if you click on data, okay, click on data,
गो टू व्हाट इफ एनालिसिस एंड उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, सिनारियो मैनेजर है, गोल सिक है, डेटा टेबल है. ओके, विल स्टार्ट विद गोल सिक एंड देन विल स्टार्ट बिल्डिंग वन बाय वन यूज केसेस. ओके, गोल सिक, व्हाट इज गोल सिक? गोल सिक इज अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन और एक ऑप्शन है जो आपको डिसाइड करके देगा. लेट्स से आपका टारगेट है, मुझे एक 10 करोड़ रुपए कमाना है, 10 करोड़ इज माई टारगेट. ओके, आपका अभी के लिए 7 करोड़ हुआ है, तो रिमेनिंग जो अमाउंट है वो कितना रहेगा ये फाइंड आउट करके देता है. सिंपल मैथ्स भी है ये, बेसिक. यू डिवाइड 10 माइनस 7 3 आता है, राइट? सिंपल मैथ्स, बट दिस इज एन ऑप्शन, मतलब एक ऑप्शन है कॉल्ड गोल सिक, ये वही काम करता है. और इसका एक एडवांस वर्जन है जो हम देखेंगे. टू अंडरस्टैंड दैट, ये बेसिक आपको सीखना जरूरी है. ओके, सो लेट्स से आई हैव दिस एग्जांपल, जहाँ पे देखिए एग्जांपल 1 है, प्रोडक्ट है. सो आई एम अ शॉप ओनर जो मैं टेबल चेयर एंड फर्नीचर बेच रहा हूँ. ओके, वेरी बेसिक टेबल चेयर फर्नीचर का शॉप. तो मैंने टेबल अभी तक कितने बेचे हैं? 1.5 लाख के. चेयर्स कितने के बेचे हैं? 2.4, राइट? एंड ऑफिस फर्नीचर 4 लाख का बेचा है. ओके, हर एक प्रोडक्ट के पीछे मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना है यहाँ पे लिखा है, देखिए, राइट? तो मैं एक चेयर बेचता हूँ, लेट्स से इफ आई सेल अ टेबल, तो आई अर्न 20% प्रॉफिट. चेयर बेचता हूँ तो 15% प्रॉफिट. तो व्हाट इज दिस? लेट्स से मेरा 100 रुपीज का एक चेयर है और मेरा ये 25% प्रॉफिट है, तो कितना प्रॉफिट हो गया मेरा? 25 रुपीज. कैसे फाइंड आउट किया आपने? मल्टीप्लाई रिवेन्यू इंटू परसेंटेज, राइट? तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट योर प्रॉफिट. ओके, प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मीन्स, तो ये है, राइट? क्लियर? एंड टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है आपके बिजनेस का? 1.5 लाख. टारगेट कितना था आपका? 1.5. तो आपने टारगेट अचीव किया. लेट्स से डिलीट दिस. ओके, नाउ आई एम लाइक, मुझे अंडरस्टैंड करना है, आपने अभी तक टेबल एंड चेयर बेचा है, राइट? उसका प्रॉफिट कितना है? 90,000. आपका टारगेट कितना था? 1.5 लाख. तो डिफरेंस क्या है? गोल इज 1.5 लाख. मेरा गोल क्या है? 1.5 लाख टारगेट अचीव करना. उस टारगेट के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा? अभी कितना है आपके पास? 90,000 है. तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा और कितना प्रॉफिट चाहिए, ये फाइंड आउट गोल सिक करता है. ओके, या यू कैन इजीली फाइंड आउट 150 माइनस 90, बट दिस इज द ऑप्शन. गोल सिक का ऑप्शन है जो एक्सेल भी प्रोवाइड करता है. इसका एडवांस आप, ओके, तो व्हाट इट इज, ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए. You can select anywhere, go to data, click on what if analysis, okay, and goal seek. Then you get very simple option. एक simple option आपके पास आता है, set cell to value and by changing cell. Okay, what is set? Set cell is nothing but a target. क्या टारगेट करना है? ये 90,000 है, राइट? 90,000 है. ये वैल्यू मुझे कितना चाहिए? टू वैल्यू कितना चाहिए? 1.5. लिखिए 1.5. 1 5 2 3 4 5, राइट? ज्यादा हो गया क्या? यस, 1.5 लाख, राइट? बाय चेंजिंग सेल. ऐसा कौन सा सेल चेंज करके आप ये टारगेट अचीव करोगे? ये जो प्रॉफिट है ऑफिस फर्नीचर का, यही चेंज करके मैं ये अचीव कर पाऊंगा? इसका मतलब ये है कि लेट्स से आपने अभी तक टेबल एंड चेयर बेचा है, ओके, और उससे आपने 90,000 रुपए कमाए हैं. तो हाउ मच, मतलब मैं ऑफिस फर्नीचर कितने का बेचूं सो दैट आई कैन गेट 1.5 लाख प्रॉफिट? इसका मतलब ये है. ओके, बाय चेंजिंग सेल. तो ये सेल मुझे चेंज करना है जो ब्लैंक है. तो ब्लैंक में क्या वैल्यू फिल करूं सो दैट आई कैन अचीव 1.5 लाख? ऑब्जर्व हियर,
थोड़ा यहाँ पे देखिए, ये एक्चुअली नंबर इंसर्ट करता है. सिंपल मैथ्स है. इट विल ऐड 1 2 3 4 5 नंबर ऐड करके इट विल कम टू द पॉइंट जहां पे ये 1.5 लाख आता है. ओके, वेरी बेसिक, वेरी सिंपल. आप बोलोगे सर दिया ही क्यों है फिर ऑप्शन, है ना? इतना ही करना है, सिर्फ निगेटिव ही करना है, तो क्यों दिया है? यस, ऑनलाइन. Yes. Currently, it is only changing this cell. Let's say if you add 1 here, what will be the amount? If you add 2 here, what will be the amount? So, I'm saying that the 15% that is there in the profit, if you make that 20, okay, will the profit, the currency this change? Yeah. It depends whether you have done a formula or not. यहाँ पे change नहीं होगा. Now it will not change because this is not a formula. I need to add this, right? इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल अपडेट दिस, बट अभी के लिए दिस इज नॉट चेंज. So currently it's just differentiating yes, difference current, yes, differentiating between the target and achieve, मतलब whatever you have achieved till date minus difference. You can build some complexity around it, but this is very basic. गोल सिक का और एक इशू है कि ये वर्क होता है ओनली एक वेरिएबल पे, मतलब एक टाइम पे एक ही चेंज कर सकते हैं वैल्यू. ओनली वन सेल यू विल चेंज. ओके, दिस इज अ गोल सिक. बट लेट मी गिव यू द क्विकली टेल यू कि इसका यूज कहाँ पे होता है. लेट्स से ये मार्कशीट है, राइट? सिंपल मार्कशीट, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश के स्कोर लिखे हैं. ओके, इफ लेट्स से sorry, math and science का score है, and if you assume Maria, she has scored 65 and 68. okay, and इसका अभी का कितना परसेंटेज है Maria का? okay, Maria has scored 66.5. okay, but if I ask you question, Maria को 75% चाहिए at the end of the exam. अभी 2 पेपर हुआ है, उसने 2 मार्क्स इतने, whatever the assumption is, उसने 2 मार्क्स, मतलब ये 2 एग्जाम के मार्क्स उसे पता है. okay, आगे at the end of the exam she wants to score 75% of the marks. So question is how much she should score in Hindi and English. ये हमें सॉल्व करना है. So this is how you will build. So definitely ये goal 6 से नहीं होगा, उसका एक ऑप्शन है called solver which you need to enable. okay? ये अगले वाले लेक्चर में देखेंगे. बट ओनली थिंग इज गोल सिक का यूज करके ही ये आगे हम ऐसा बिल्ड करते हैं लॉजिक. ओके, क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? कैन एनीवन सॉल्व इट मैथमेटिकली? ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, किसी को पता है? क्वेश्चन पता चला ना? यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल. अभी 65% है, मुझे 75 करना है, और ये 2 एग्जाम में कितना स्कोर करूँ सो दैट आई कैन स्कोर 75%. ओके, क्लियर एवरीवन? So if possible try to solve it by hand. Simple आपके मैथ्स में आपने अभी तक जो सीखा है 8th 9th and 10th स्टैंडर्ड्स का ये मैथ्स है, वो यूज करके सीखिए. ओके, यस, वट एवर द लॉजिक आप अप्लाई करके आओगे वो सॉल्व कीजिए, एंड देन वी विल यूज समथिंग कॉल्ड सॉल्वर. एक्सेल में एक ऑप्शन होता है कॉल्ड सॉल्वर, वो हम यूज करके देखेंगे. ओके, क्लियर? बट ओके, that's it from my side. Okay, so we'll connect tomorrow again at the same time. Let's see, and we'll use some more advanced, something called solver, and few more options are there called scenario manager and all those things. Okay, thank you, thanks a lot everyone. Okay.